अंपायर आपके खिलाफ है ना सीपैक में। चाइना जब लोन देता है तो चाइना लोन इसलिए देता है कि कोई मुल्क वापस ना कर पाए। चाइना कभी इंडिया को लोन नहीं देगा, ना इंडिया मांगेगा, बट इंडिया जैसी इकोनॉमी को चाइना कभी लोन नहीं देगा। चाइना खास किस्म के मुल्क को चुनता है जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, एक करप्ट एलीट हो, स्मॉल साइज का मुल्क को ज्यादा बड़ा ना हो। आप कहीं पे लाओस में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, नेपाल में देखिए, अफ्रीकन रिपब्लिक्स में देखिए, श्रीलंका में देखिए, ग्लोबली आप इन्वेस्टमेंट्स देखिए जो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करी है इन्होंने, इस टाइप की मास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। वो हर समय एक ऐसे मुल्क को चुनता है जो मैनेजेबल हो चाइना के लिए। एंड ये सिर्फ चाइना और सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं है चीमा साहब, अक्रॉस द वर्ल्ड दिस इज कोलैप्सिंग। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अक्रॉस द वर्ल्ड, अफ्रीका में कौन सा इतना वो है, नहीं हो रहा। क्योंकि एक तो लोगों से बदतमीजी करना, ठीक है, कि हम ये आके ना पब्लिक से कि हम लोग ना बड़े तीस मार खाने, हम एहसान करके आए हैं, वी आर एम्परर्स हियर, तुम गुलाम हो। ऐसे आप किसी को बोलेंगे तो एक बार झेलेगा, दो बार झेलेगा, तीसरी बार वो भी धक्का देगा, ये जाहिर सी बात है। एंड आपने देखिए कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक के मन में एक कड़वाहट तो हो जाएगी थोड़े समय के बाद, क्योंकि दैट विल स्टार्ट टू पिंच। और जो आपकी क्रीम था, जिसको पैसा मिलना था, जिसने पैसा खाना था, वो तो लंदन और दुबई ले गया है, ठीक है। अब जो लोन लेना है वो तो कुछ सम पीपल विल डिसाइड इन पाकिस्तान ना कि हमें लोन लेना है चाइना से। आवाम तो डिसाइड नहीं करेगी, वो तो कुछ लोग डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों ने डिसाइड करा, डील साइन करी, पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, एयरपोर्ट बन गए, ग्वादर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। पर इसका जो वापस पैसा देना है वो तो आवाम देगी, वो तो डॉक्टर कमर चीमा साहब देंगे ना टैक्स से वापस, वो तो आप देंगे वापस। वो जो बंदों ने डील साइन करी थी वो थोड़ा ना वापस देंगे, वो तो पहुंच गए लंदन, वो तो गया। पैसा आपने रहना है पाकिस्तान में, आपकी लॉयल्टी पाकिस्तान में है, आपको ये नाक से पैसा निकलवाएंगे चाइनीज ना। तो देन फिर जब आपका बिजली का बिल बढ़ेगा, जब आपका हर चीज का बिल बढ़ेगा, जब आपका बहुत एक लेवल पे पहुंच जाएगा, फिर आपके मन में कड़वाहट आएगी कि यार ये क्या ड्रामा चल रहा है यार, ये तो गलत है, हमारे साथ गलत करा। और उसमें कि यू हैव टू ब्लेम बोथ चाइना एंड द लीडर्स। इसमें एक तो बंदा, यू कैन नॉट ओनली ब्लेम पाकिस्तान। में ये मानने को तैयार नहीं कि आप सिर्फ पाकिस्तान को, कोई ये बोले कि नहीं पाकिस्तान की ही गलती है, इसमें चाइना ने भी पूरा साथ दिया ना हर जगह, सिर्फ इधर नहीं। मैं एक आखिरी छोटा सवाल करना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि चाइना उसी मुल्क को लोन देता है जो छोटा होता है, स्मॉल पावर है, एलीट करप्ट है, वो खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स चुनते हैं, बिल्कुल सही इसमें है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो पैसा डूब जाएगा और वो मुल्क जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी पोर्ट दे दी या एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं हो सका, हमारा ग्वादर पोर्ट नहीं चल सकी, हम बिजली ईरान से ले रहे हैं ग्वादर को चलाने के लिए जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। इससे चाइना को क्या मिलता है कि अगर वो मुल्क जो है वो उनके वो पैसे नहीं दे पाएगा? क्या वो उसके वो एक दो चार पोर्ट लेना या एक दो चार बिजनेस के ऊपर अपना कंट्रोल रख लेना, डजंट आपको नहीं लगता कि इससे उल्टा चाइना की इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हुई है? सारे का सारा BRI का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्रोमाइज हुआ है, चाइनीज पार्क कंप्रोमाइज हुई है। आप नहीं समझते कि जो उनको लॉस है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि देख रहे हैं ना, एज कम्पेयर टू वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 200-400 बिलियन डॉलर के होंगे, 300 बिलियन डॉलर के टोटल में होंगे। क्या 200 बिलियन डॉलर चाइना के लिए क्या चीज है? तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये नहीं लगता कि आप चाइना पार बहुत बड़ी है, 100-200 डॉलर डूब जाना उनके लिए इज नथिंग, तो फिर वो क्यों अपनी इतनी बड़ी पार को कॉम्प्रोमाइज करेंगे फॉर दैट? जी चीमा साहब, थैंक गॉड किसी ने सवाल पूछा। आज तक ये सवाल किसी ने नहीं पूछा मुझसे, आपने पूछा, थैंक यू फॉर दैट। चीमा साहब मैं आपको बताता हूँ, ये जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्लान बना था, मंसूबा बना था और इसको रोल आउट करा था, तब चाइना की जो इकोनॉमी थी ना वो छलांगे मार रही थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बॉडी बिल्डर का। आपने देखा होगा जिम में लड़के जाते हैं ना, खूब डाइट शाइट लेते हैं, खूब जिम करते हैं, डाइट लेते हैं, फिर जिम छोड़ देते हैं, डाइट उनकी वही रहती है, पेट निकल आता है उनका। ये इशू ये है कि चाइना का क्या था कि जब इकोनॉमी उनकी छलांगे मार रही थी ना, तब ये सब मंसूबे ध्यान में, बेल्ट एंड रोड, अमेरिका को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने सिटीज की सिटीज बनाई, उनके तो पूरे लाखों दर लाखों फ्लैट्स हैं जो कि मतलब यू नो गोस्ट सिटीज ऑफ चाइना, बड़ा फेमस एक डॉक्यूमेंट्री निकली थी, अगर मुझे मिलता है मैं आपको भेजूंगा, कहीं है इंटरनेट पे, गोस्ट सिटीज ऑफ चाइना, जहाँ पे कि शहर के शहर बसा दिए, वहां पे चिड़िया पर नहीं मारती, इंसान का बच्चा नहीं रहता वहां पे, ना इंसान की जात। तो क्या हुआ था कि ये सब एक बबल हुआ था चाइना में बहुत तगड़ा।
अब चाइना को यह लग रहा है कि धीरे 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 चाइना से जो एंकर ब्रांड्स हैं चीमा साहब, वो निकल रहे हैं। चाइना का रियल एस्टेट क्रैश हो चुका है, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी लोन पे डिफॉल्ट हो चुकी है, चाइना की ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। तो वो जो खर्चे जो चाइना कल अफोर्ड कर सकता था बिकॉज ऑफ अ सुपरचार्ज। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।